नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। दोस्तों, उधर एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कहासुनी हुई और यहाँ एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में एंट्री मिल गई। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत की सरकार से लाइसेंस मिलना ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है और एलन मस्क के लिए भी। दोनों को इसमें अच्छा खासा फायदा है। पर क्या मस्क की स्टारलिंक कंपनी की भारत में एंट्री का मस्क और ट्रंप के बीच बिगड़ते हुए रिश्तों से कोई लेना देना है? क्या भारत मस्क को मार्केट एक्सेस देकर मस्क को हाय और ट्रंप को बाय का मैसेज देना चाहता है? ये तो हम आगे देखेंगे, पर अभी तक ये तो आप जान ही चुके हैं कि फाइनली स्टारलिंक को भारत में हरी झंडी मिल गई है। ज्योतिराज सिंधिया बता चुके हैं कि अब जो प्रक्रिया बाकी बची है वो है स्पेक्ट्रम ऑक्शन की, जिसे स्टारलिंक को पूरा करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि भारतीय एयरटेल और जियो को भी ये लाइसेंस मिल चुका है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि खेल के मैदान में अब 3 लोग हो चुके हैं। एलन मस्क बहुत दिनों से इसका प्रयास कर रहे थे। शुरू में तो लग रहा था आज से 2 साल पहले कि अभी आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणों से इस योजना को छोड़ दिया गया। कारण बताया गया कि हमारी जो भारतीय कंपनीज हैं वो अपना वर्चस्व मार्केट में मजबूत कर लें, उसके बाद एलन मस्क को भारत में आने की इजाज़त दी जाएगी। ट्रंप के आने के बाद जब मोदी अमेरिका गए तो एलन मस्क अपने पूरे परिवार के साथ मोदी से मिलने के लिए आया था और वहीं ऐसा लग रहा था कि अब एलन मस्क की स्टारलिंक को अब भारत में एक्सेस देने का जो टाइम है वो आ ही गया है। लेकिन इसमें अब ढिंढोरा पीटने वाले ढिंढोरा पीटना शुरू हो गए थे। शोर मचाना शुरू कर दिया था कि आखिर मोदी ने ट्रंप के दबाव में आकर जो ट्रंप का जिगरी दोस्त है उसको भारत में एक्सेस देने की जो है वो मंजूरी दे दी। वहाँ अमेरिका में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच जूते चप्पल चले, वहीं हमारे मोदी जी ने अपना गेम कर दिया। वो डोनाल्ड ट्रंप जो पहले गुरा रहा था कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इतना टैरिफ लगा दूंगा, ऐसा टैरिफ लगा दूंगा, उसी पर मोदी ने चौका मार दिया और मस्क से कहा कि बेटा, टाइम सही आ चुका है कि तुम इंडिया में एंट्री ले लो, वेलकम टू इंडिया, ताकि मस्क का काम भी हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप को प्यारा सा पर करारा सा कड़क सा मैसेज ही मिल जाए। जी हाँ साथियों, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा मैसेज दिया गया है कि ज़रूरी नहीं कि हम तुम्हारे चेले को ही भारत में एंट्री दें। जो तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे देश में, तुम्हारे विरुद्ध खुल के बोल सकता है, उसको भी भारत में एंट्री दी जा सकती है। अब इसके साथ एक नया मातम शुरू हो गया है। पता है क्या मातम शुरू हो गया है? स्पीड कितनी होगी, पैसा कितना लगेगा, कैसे कैसे लोग पैसा दे सकेंगे। अरे यार, तुम उसको आने तो दो। ये विपक्ष वाले भी इतना क्यों परेशान हो जाते हैं? अरे भैया, स्पीड ठीक नहीं होगी, स्पीड खराब होगी तो स्टारलिंक का काम नहीं चलेगा, महंगा होगा तो नहीं चलेगा। अब जो ऑफर आ रहा है वो अनलिमिटेड डेटा के लिए है, लगभग 850 रुपये का। ठीक है, पहली बार देखने में, प्रथम दृष्टया देखने में ये ज़्यादा लग सकता है। मैं कह रहा हूँ कि 850 में दे, 400 में दे या 1600 में दे। सीधी सी बात है, जिसको लेना होगा, जो अफोर्ड कर सकता होगा वो लेगा, जिसको नहीं लेना होगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकता होगा, जिसके बलबूते का नहीं होगा, वो नहीं लेगा। हमको ये बताइए कि प्राइसिंग से क्या मतलब, क्या लगा? हमारा जो वास्ता है, अगर वो कुछ है भी, तो सिर्फ इससे कि इससे हमारी सिक्योरिटी पर, देश की सिक्योरिटी पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा। बाकी रही कीमतें, तो मार्केट में हर तरह की चीज़ होती, सस्ती भी महंगी भी। कारों की ही बात कर लें, अगर हमारे भारत में 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख की गाड़ी खरीदने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो क्या इसे भारत में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की गाड़ियाँ नहीं बिक रही? कल मैं सुन रहा था, कोई कांग्रेस का प्रवक्ता था, ज्ञान बांट रहा था। एक तो हमारे देश में हर कोई हर विषय का एक्सपर्ट बन जाता है। क्रिकेट हो, युद्ध हो या मार्केट क्रैश हो जाए, हर कोई हर किसी विषय के पर अपना अपना ज्ञान देने के लिए रेडी है, बिल्कुल रेडी।
अब ये रब का बंदा कुछ अपना ही बयान दे रहा था। क्या कह रहा था बताता हूं आपको। ये एक अब अपने आप को साइंटिस्ट बना रहा था। कह रहा था कि जो सैटेलाइट ऑर्बिट के बिल्कुल पास होकर चलते हैं उनकी अपने ही एल्गोरिथम से अपने आप ही स्पीड बहुत बढ़ जाती है। यानी कुछ भी बोलना है, मतलब कुछ भी जो है वही बोल देना है। यार कमाल करते हो। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, कुछ तो सोच लेना चाहिए कि क्या बोल रहे हो यार। स्टारलिंक के आने से कुछ तो फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा होगा कि अब हर कोने में, चप्पे चप्पे पर, हर स्क्वायर किलोमीटर पर हमें इंटरनेट अवेलेबल हो जाएगा। और काफ़ी बातें होंगी जो बाद में सेटल होंगी जब स्टारलिंक के ऑपरेशंस भारत में शुरू होंगे। अब आते हैं मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भारत में एंट्री देने की टाइमिंग पर। तो ट्रंप और मस्क के बीच की लड़ाई अब एक नया ही रंग लेती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि एलन मस्क अब पागल हो चुका है। ये ट्वीट हो रहे हैं ट्रूथ पर। एलन मस्क ने इस लड़ाई को सोशल मीडिया पर यानी एक्स पर एक कैंपेन ही स्टार्ट कर दिया है। मुझे लगता है कि ये आदमी अब धीरे धीरे राजनीति में इंटरेस्टेड हो रहा है। मस्क ने अपने एक्स पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है। क्या किया है मैं आपको बतलाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मस्क लिखते हैं कि क्या ये जो 80% लोग हैं जो मिडल में हैं, अब मिडल से उसका मतलब क्या है ये वही जाने। क्या उसका इशारा अमेरिका की मिडिल क्लास के लिए है या रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स के बीच में जो लोग मिडिल में हैं वो उनकी बात कर रहा है। पर कहा उसने कुछ ऐसा ही है। तो वो कहता है कि क्या उनके लिए अलग से पार्टी होनी चाहिए या नहीं। मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि मस्क की टेस्ला कंपनी जो ट्रंप को गिफ्ट कर दी गई थी उसको लेकर ट्रंप ने कहा है जा ले जा, नहीं चाहिए हमको। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दो बिगड़ैल लोंडों की लड़ाई चल रही हो। और उधर मस्क भी कम नहीं है। मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट के लिए एक मामले को उठा लिया है। एक अपराध हुआ था अमेरिका में काफ़ी पहले, उसमें अब कहीं ना कहीं ट्रंप का नाम जुड़ा जा रहा है। कैसे जोड़ा जा रहा है? उस अपराधी से ट्रंप का याराना बताया जा रहा है। और ट्रंप का कहना है कि वो तो उस आदमी को बस जानता भर था, उसके अलावा उसका डोनाल्ड ट्रंप से कोई लेना देना नहीं। पर उसकी कोई सीक्रेट फाइल है जिसके बारे में अब एलन मस्क खुल के बोल रहे हैं। मस्क का कहना है कि ट्रंप को प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए और ट्रंप का इम्पीचमेंट होना चाहिए। और ट्रंप मस्क के बारे में ये कह रहे हैं कि मस्क पागल हो गया है। दरअसल बिग एंड ब्यूटीफुल नाम का एक बिल था जिसके चलते ये माना जा रहा है कि अमेरिका के लोगों पर इसका लोड पड़ेगा। और मस्क ये कह रहा है कि ये उसकी जिम्मेवारी है कि वो अमेरिका के लोगों का लोड कम करने के लिए काम करे। अब इसके उलट ट्रंप की टीम रंजिश की वजह बता रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में दी जाने वाली सब्सिडी को, जो इस बिल के चलते खत्म हो जाएगी। और एलन मस्क का जो मेन काम है टेस्ला का वो है ईवी का। कहा जा रहा है कि ईवी की रिसर्च के नाम पर जो सब्सिडी का पैसा मस्क की टेस्ला कंपनी को दिया जाता था वो अब इस ट्रंप के नए बिल से खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इस सब से चिढ़कर, घबराकर, परेशान होकर अब मस्क जो है वो ट्रंप के खिलाफ हो गए। एक बात समझिएगा जरा, आमतौर पर एक आम आदमी सोचता था कि अब मस्क और ट्रंप में आपस में विवाद हो गया है तो अब भारत ट्रंप को इम्प्रेस करने के लिए मस्क को स्टारलिंक का लाइसेंस भारत में नहीं देगा। अब ये एक कोइंसिडेंस है, संजोग है, या ये जानबूझकर मोदी जी ने एक दाव चला है, ये तो मोदी को जानने वाले ही समझ सकते हैं। पर इसमें एक ट्रंप को मैसेज तो बिल्कुल साफ है और वो ये है कि अगर तुम समझते हो कि हम तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी छतरी के नीचे खड़े होंगे तो समझ लो कि तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, हमें तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। तो कुल मिला के ये रीज़न है हमारी नज़र में। इनमें से आपको क्या लगता है, कौन सा सही? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
क्या मस्क की कंपनी का भारत में आना जो है वो रूटीन में हुआ है? आपको जो ठीक लगता है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो राष्ट्रीय थामना न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें।